22 मार्च को घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में और पूरी दुनिया की घटनाएँ समझने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हमारे देश में घटित हुई अ, 2 महत्वपूर्ण घटनाएँ इसलिए जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है उसमें से एक था इट्स लाइक 22 मार्च 1912 को अ, बिहार को एक अ, स्वतंत्र स्टेट का दर्जा मिला था। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि अंग्रेज़ों के शासन में ये स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, प्रेसिडेंसीज़ हुआ करती थी लाइक लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती थी। तो बिहार जो था वो अ, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का पार्ट था और 22 मार्च 1912 को इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग करके एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी का दर्जा मिला था और शायद तब से लेके अभी तक भी हम 22 मार्च को ऐसा बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं देश में। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी जो पहला वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया गया था 1993 में 22 मार्च के दिन ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने देखा होगा भारत में कई सारा सूखा प्रभावित एरिया हुआ करते थे और हमने भी अपने बचपन में देखा है राइट। गाँव में महिलाएँ 2-2 किलोमीटर तक सर पे घड़ा रख के पानी लाते थे या लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी में ड्रम बाँध के और अपना डेली यूज़ का पानी लेके आया करते थे, राइट? आज हम उस टाइम से लेके आज अगर आप उन्हीं गाँव में देखोगे जहाँ ये सब चीज़ होती थी राइस, तो लोगों के घर पे नल के टैप लगे हुए हैं, सुबह घर पे पानी आता है। तो हमने वहाँ से लेके यहाँ तक की ये यात्रा ट्रैवल किया है लगभग पिछले 2 दशकों में क्योंकि ये समस्याएँ जितनी बड़ी होती है राइट, इनको सॉल्व करने के लिए या इनका सॉल्यूशन ज़मीन पे उतारने के लिए टाइम भी उतना ही लगता है राइट। ये ओवरनाइट परिवर्तन नहीं आता इन सब चीज़ों में। आपको कहीं 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं। बट इनको जो सोशल इम्पैक्ट वाली घटनाएँ होती हैं राइट, इनको ऐसे ही किसी बड़ी संस्था के द्वारा पॉलिसी बना के या गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बना के और फिर ज़मीन पे ये प्लान उतारा जाता था। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस ने ये वर्ल्ड वाटर डे स ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे और हमने भारत में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं अभी तक। तो ये 2 घटनाएँ हैं जो मैं मेंशन करना चाहता था। बाकी की 10 बड़ी घटनाएँ हम लोग देखेंगे एआई के माध्यम से क्रिएट किए हुए इस वीडियो में। सो आइए देख इतिहास के सफर में आपका स्वागत है। आज हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो 22 मार्च को घटी पिछले 200 सालों में। सरकार के पवित्र गलियारों से सिनेमा के शुरुआती दौर तक इस एक तारीख ने मानवीय अनुभवों का एक बड़ा इतिहास देखा है। मेरे साथ जुड़िए कमलेश दिग्रस से, जैसे हम समय के पन्ने पलटते हैं इन महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे की कहानियों को उजागर करते हुए। हमारा सफर 1871 में शुरू होता है, अमेरिका के उथल पुथल भरे पुनर्निर्माण काल के बीच। राज्य विधानसभा जो बहुत बंटी हुई थी ने मुझे, गवर्नर होल्डन को महाभियोग चलाने का अभूतपूर्व कदम उठाया। मेरा मुकदमा एक ऐसा तमाशा जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, मेरे पद से हटाए जाने के साथ खत्म हुआ। होल्डन का महाभियोग लोकतंत्र की नाजुकता और जवाबदेही की ताकत की एक कठोर याद दिलाता है। अब हम 1895 में पेरिस जाते हैं, तकनीकी नवाचार के बढ़ते समय में। एक छोटे निजी स्क्रीनिंग में हमने अपने अभूतपूर्व आविष्कार सिनेमैटोग्राफ का अनावरण किया। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार ने चलती छवियों को कैप्चर और प्रोजेक्ट करके छोटे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लुमियर बंधुओं के आविष्कार ने एक क्रांति की शुरुआत की, जिससे एक शक्तिशाली नई कला का जन्म हुआ और सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया।
साल 1933 है। जर्मनी में फांसीवाद का एक काला साया छा रहा था। 22 मार्च को दचाऊ शहर के पास नाजियों ने अपना पहला यातना शिविर स्थापित किया, एक ऐसी जगह जहां अकल्पनीय क्रूरता और पीड़ा थी। दचाऊ की भयावहता नफरत, असहिष्णुता और अनियंत्रित शक्ति के खतरों के खिलाफ एक कठोर चेतावनी के रूप में खड़ी है। 22 मार्च 1963 को लिवरपूल, इंग्लैंड के एक युवा बैंड ने अपना पहला एल्बम प्लीज प्लीज मी रिलीज किया। ये एल्बम युवा ऊर्जा और आकर्षक धुनों से भरपूर दुनिया भर में छा गया। द बीटल्स ने एक सांस्कृतिक घटना को जन्म दिया जिसे बीटलमेनिया कहा जाता है, जिसने लोकप्रिय संगीत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1965 है और वियतनाम युद्ध जारी था, एक क्रूर संघर्ष जिसने आधुनिक युद्ध के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। 22 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर संघर्ष में नैपाम, एक अत्यधिक ज्वलनशील और विनाशकारी हथियार के अपने उपयोग की पुष्टि की। वियतनाम में नैपाम का उपयोग एक गहरा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, युद्ध की मानवीय कीमत की एक भयावह याद। 1993 की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं, तेजी से तकनीकी प्रगति का समय। इंटेल रिप्रेजेंटेटिव 22 मार्च को इंटेल ने अपना नवीनतम प्रोसेसर पेंटियम लॉन्च किया। ये क्रांतिकारी चिप अपनी अभूतपूर्व प्रसंस्करण शक्ति के साथ पर्सनल कंप्यूटिंग के एक नए युग की शुरुआत की और इंटरनेट के विकास को बढ़ावा दिया। 22 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में त्रासदी हुई। ब्रसेल्स रेजिडेंट शहर के हवाई अड्डे और एक मेट्रो स्टेशन पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 32 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। ब्रुसेल्स के लोगों ने लचीलापन और एकता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, आतंक के सामने अपनी अटूट भावना का प्रदर्शन किया। समय के माध्यम से हमारी यात्रा 2017 में समाप्त होती है, एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ जिसके यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। 22 मार्च को यूके की संसद ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे को यूरोपीय संघ पर संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने के लिए अधिकृत करने वाला एक विधेयक पारित किया। इस कार्रवाई ने औपचारिक रूप से यूके के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे आमतौर पर ब्रेक्सिट के रूप में जाना जाता है, जिससे ब्रिटिश समाज के भीतर गहरे विभाजन उजागर हुए। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक राज्यपाल के महाभियोग से सिनेमा के जन्म तक, युद्ध की भयावहता से तकनीक की विजय तक, हमने देखा है कि कैसे 22 मार्च इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से अंकित हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम अतीत के सबक अपने साथ रखें, आशा, समझ और प्रगति से भरे भविष्य के निर्माण का प्रयास करते। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो दोस्तों। ये थी 22 मार्च की कुछ बड़ी घटनाएं, और कंक्लूड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से शेयर भी करें। और अगर आपको लगता है मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट में वो भी लिखें। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।